ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 जून 2020। बाबा विशेष टाइटल देते हैं और आज तो इंटरनेशनल योग डे है ना। तो सभी को योग दिवस की दिल की बधाई। तो बाबा ने आज टाइटल दिया है गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। तो आज भाग्य विधाता भगवान अपने चारों ओर के पद्मा पद्म भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई पिता हो नहीं सकते जिसके इतने बच्चे भाग्यवान हों, जिसके सभी बच्चे भाग्यवान हों। नंबर 1 भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसीलिए बेहद के भगवान को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। वाह, कितनी सुंदर बात है ना। मतलब भगवान ये देख रहे हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा पिता नहीं होगा जिसके सभी बच्चे भाग्यवान हो। देखिए, तो भगवान के बच्चे तो सारे भाग्यवान, इसे भगवान ने चुना है ना। भगवान आज विशेष सब बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारकबाद देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में कर दिखाया है। एक लगन से एक पिता को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य की खुशी की भगवान मुबारकबाद दे रहे हैं। बाबा कह रहे कि हर एक बच्चा मेरे प्रेम के लगन में है। हाँ, सेवा में प्रत्यक्षता के लिए एकदम जुटे हुए हैं, हिम्मत रखे हुए हैं, अपना अपना कार्य एकदम उमंग उत्साह से कर रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को भगवान सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। आज वरदान का दिन है ना। वरदानों से भी झोली भरते जाइए। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं भगवान ने सुनी है। सुनाया था ना, भगवान के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। बाबा कह रहे हैं कि आपकी दुनिया से न्यारी मेरे पास टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, लेकिन मैं मन के संकल्प को भी देख लेता हूँ। जो भी हर एक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही मैंने देखी और सुनी है। बहुत सुंदर बात है। दुनिया में हम टीवी में साइंस का जो साधन है उसे सिर्फ शरीर देख सकते हैं, लेकिन भगवान की टीवी में मन के अंदर का देख रहे हैं, जो कि आज तक ये मशीन तो बनी ही नहीं कि किसी के मन के अंदर को थॉट को रीड कर लो। तो बाबा बता रहे हैं, फिर बाबा कह रहे हैं कि सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी जताई है। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी पिता को प्रत्यक्ष कर ले, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। यह एक उमंग उत्साह का संकल्प सभी में एक था। बाबा कह रहे कि एक बात में सभी में एक रूपता है, वो ये कि भगवान को अभी अभी प्रत्यक्ष कर ले। गोल्डन जुबली भी मना ली ना, अभी आगे क्या मनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? मतलब यहाँ संगम पर मनाएंगे या सत्युग में मनाएंगे? किस लिए मनाई गोल्डन जुबली? तो गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाए है ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? बाबा कह रहे हैं संस्था का जो गोल्डन जुबली हो गया। हाँ, तो बाबा बोल रहे हैं कि गोल्डन संकल्प भी किया। दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प लिया? वाह वाह वाह। बाबा कह रहे दूसरे को तो बहुत ज्ञान सुनाए, हाँ, लेकिन अपने को कितना सुनाया, क्या संकल्प किया? लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते हैं या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो।
गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर दिन, हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। वह गोल्डन लाइट है और यह गोल्डन दुनिया। ऐसे ही अनुभव है? बाबा पूछ रहे हैं कि दुनिया तो गोल्डन मॉर्निंग कहते, गुड नाइट कहते, लेकिन आप बच्चों के लिए हर संकल्प गुड, गोल्डन हो। आपकी आंखों में मुक्ति, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो, यह हमेशा संकल्प चले। तो ऐसा संकल्प सभी ने किया है? बाबा पूछ रहे हैं। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो, सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, बल्कि साथी हो। बाबा बोल रहे हैं कि सिर्फ सृष्टि परिवर्तन के कार्य को देखने वाले नहीं हो। आप सिर्फ साक्षी नहीं हो, आप करने वाले हो, बनाने वाले हो, लाने वाले हो। हुँ? और कहते हैं ना कि अगर सीखना है तो पानी से सीखें, जो कितनी ऊंचाई से गिरकर भी खुद को गिरा हुआ नहीं समझता, बल्कि और ही जोर से नदी में जाकर मिल जाती है। तो वही बात है, कितना भी कुछ परिस्थिति आए, विघ्न आए, हाँ, कई आत्मा ये क्वेश्चन कर देती कि माया एक तरफा कैसे आती है। अरे माया तो बहुरूपी है, किसी भी तरफ से आएगी और आपको हलचल में ले आएगी। आप हलचल में आ गए, वहीं पर आपका लाल दाग लग गया, रजिस्टर में दाग लग गया। तो इससे अपने आप को बचाना है। तो सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। कैसे करेंगे पुष्प की वर्षा? सुनहरे मन के स्नेह की पुष्प की वर्षा, उस पर कभी भी शक नहीं करेंगे। कुछ भी ऐसा ड्रामा में ऐसा इंसिडेंट हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, अचानक से हो गया, तो क्या हम हलचल में आ जाएंगे? हम समझेंगे कि जरूर कुछ हुआ होगा। फिर बात होगी तो फिर समझ में आ जाएगा कि क्या बात है, लेकिन अपने मन को हम हलचल में नहीं करेंगे। तो आपका हर सेकंड एकदम गोल्डन हो, एक सेकंड में आपके मन में प्रश्न की लहर नहीं आनी चाहिए, है ना? तो आप सदा स्वमान में रह, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। स्नेही वृत्ति कैसे बनेगी? जब हमारी दृष्टि स्नेही हो जाएगी। जब हम ऐसा कुछ देखते हैं तभी तो अंदर फीड हुआ ना, और हमारी वृत्ति खराब हो जाती है। तो अपनी दृष्टि ही बदल लो, क्योंकि बीज तो वही है ना, जैसा देखेंगे वैसा बनेंगे। अपनी दृष्टि बदल लो, दृष्टिकोण बदल लो। जैसे एक सेठ की एक बेटी थी, उसकी उन्होंने शादी किया, बहुत अच्छे बड़े सेठ थे। शादी भी कर दिया बेटी का, बहुत बड़े घर में किया, खूब दान दहेज दिया, खूब अच्छे से शादी की, विदाई की। कुछ साल के बाद बेटी के घर में थोड़ी तंगी होने लगी। उसके हस्बैंड का भी बिजनेस पर ठप पड़ गया और ससुर जी का भी कुछ नहीं चल रहा था, बहुत हालत खराब थे। इधर सिठानी सेठ से बराबर कहती थी कि बेटी का ये हाल है और आप कुछ मदद नहीं कर रहे हो। तो बोला कि ऐसे सामने से क्या मदद करूँगा, वो लोग खुददार लोग हैं, वो लोग तो ऐसे लेंगे नहीं, लेकिन अब माँ तो माँ है। अचानक एक दिन उसके दामाद को किसी काम से आना पड़ा यहाँ मिलने के लिए। अब इसकी माँ को अच्छा आइडिया मिला, उन्होंने क्या किया कि मोतीचूर के लड्डू बनाए बड़े बड़े और उसमें सोने की गिन्नी डालकर दामाद जी को दे दी और बोला दामाद जी ये मिठाई रखिए। और चल दिए दामाद जी। तो पैदल ही जा रहे थे तो उसको बहुत भारी लगा रास्ते में। तो उसने सोचा कि इतना मिठाई ले जाके क्या करूँगा, और पैसे की भी ज़रूरत थी। तो उसने मिठाई को हलवाई के यहाँ बेच दी और पैसे ले लिए और चला गया। तो और उधर से शाम के समय उसी रास्ते से सेठ जी भी लौट रहे थे। तो उनको लगा कि बहुत दिन हो गया मिठाई नहीं खाए हैं, सो चलो खरीद लेते हैं। अब वो जो उसी हलवाई की दुकान में गया मिठाई खरीदने, तो हलवाई ने वही लड्डू का पैकेट इसे दे दिया सेठ जी को। उसने खरीद के घर ले आए। जैसे ही सेठानी ने वो लड्डू का पैकेट देखा,
उसने सोच लिया कि तो वही लड्डू है। खोल के फोड़ के देखा तो उसमें से गिन्नी निकली सोने की सर्फी। तो सेठानी सारी बात सेठ जी को बता दी कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ था। तो सेठ जी ने बोला मैंने तुम्हें कहा था ना कि भाग्य पर छोड़ दो, क्योंकि हम चाह कर भी किसी का भाग्य वक्त से पहले नहीं बना सकते हैं। जो कि उस कहानी में हमें पता चल गया कि सेठानी ने भाग्य बनाना चाहा लेकिन फिर भी नहीं बना पाई। तो लेकिन ये भी बात नहीं कि भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठना है। हाँ, हम ऐसा नहीं कि हम हताश निराश हो जाए, कर्म करना ही छोड़ दे कि भाग्य में होगा तो हो जाएगा। कहते हैं ना कि झूला जितना पीछे जाता है उतना ही वो आगे जाता है, और ज़्यादा ही आगे जाता है। सो नेवर लूज होप, कभी भी होप नहीं खोनी है। तो भगवान हमसे वही कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि वृत्ति इतनी पवित्र बना लो कि तुम्हारा होप, तुम्हारी नज़र किसी के प्रति क्वेश्चन मार्क वाली ना हो। सदा फुल स्टॉप रखो। अपने मन पे क्वेश्चन करो कि मैं ऐसा कैसे सोच लेती हूँ। अपने ऊपर क्वेश्चन करो, फिर सारे आंसर मिल जाएंगे। सामने वाले पे करोगे, उधर से कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं आएगा तो मन तो मूंझ जाएगा। इसीलिए सदा स्वमान में रहो, औरों के प्रति स्नेही दृष्टि रखो। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, आप बच्चे रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनर हो, भिखारी नहीं हो। जो सोचो कि वह दे तब दूं, ये भिखारी के संस्कार है। यह नहीं कि कोई मुझे दे तब दूं, नहीं, दाता के बच्चे हो, लेने वाले नहीं, हाथ नहीं फैलाना। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान देवे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात बोली आपने। बिल्कुल नहीं, हम दाता के बच्चे, हमारा काम है करते जाना, और सेवा भी करेंगे ना तो कभी फंसेंगे नहीं, क्योंकि बोझ तो सब भगवान के हाथ में है। हम तो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। स्ट्रिंग बाबा के पास में है, वो हमें जिस से चला रहे हैं और अब हल्के होकर कर रहे हैं। तो कभी बुद्धि में यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह नहीं, मुझे करना है, भगवान मुझे देख रहे हैं। और निष्काम योगी बनो। ये रॉयल भिखारीपन वाली हालत मत करो कि कोई मुझे सम्मान दे तो दूं। नहीं, मुझे बढ़कर देना है। कहते हुए ना, अगर हम किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में हम अपना सम्मान खो रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना है, बल्कि बढ़कर सबका सम्मान करना है। और कहते हैं ना, ये झुकना झुकना नहीं, ये एक बार का झुकना हमेशा के लिए झुका लेना है। ईश्वर के प्रति उनकी आंखें खोल देना है। उसके लिए आपको समय लग सकता है, क्योंकि बीज उत्तम क्वालिटी का है तो उसमें फल आने में थोड़ी देर तो लगेगी। हाँ, महल बन रहा है तो उसमें टाइम लगेगा ना। अब झोपड़ी बनना है, छोटा मकान कमरा बनाना है एक कमरे का, तो वो तो जल्दी बन जाएगा। तो बस इंतज़ार, हाँ, धैर्यता से अपने काम निष्कामी योगी बनकर करते चलो। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर फैल जाए। तो इसके लिए क्या करना है? हुँ? क्या ऐसा करें जो शांति सागर की लहरें सब तक समा जाए? तो एक गीत सुनते हैं कि हम क्या करें। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए। पावन सुख बरसाए। चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए,
शिव सागर में वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना, शांति सबको लुटाए, शांति सब में लुटाए, शांति सागर की लहरें, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति को पाए, पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए, शांति सागर की लहरें, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे, बेहद अनुभव भी छिपा है, शांति और विश्राम रे, सागर में डूबी हर गागर, शांति धार बहाए, शांति धार बहाए, शांति सागर की लहरें, जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। तो देखा, इस तरह से हम ईश्वरीय ज्ञान सागर की लहरों में, शांति की लहरों में अपने आप को संभाले और एकदम शांत चित्त हो जाए, ऐसे बने कि हमारे अंदर अशांति का कोई नामो निशानी नहीं, कोई आसुरी स्वभाव नहीं। तो ऐसे बच्चे को भगवान दिल खुश मिठाई खिलाते हैं। सदा दिल खुश मिठाई खुद भी खाओ और को भी खिलाओ। फिर बाबा ने कुछ एक पॉइंट बताए हैं जो अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य हैं। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। पहली पॉइंट है, कोई भी माला जब बनाते हो तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है ना। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108 का नंबर हो, हाँ, या पहला दाना हो, तो सभी एक माला के समान पिरोए हुए मन के, मतलब सभी एक समान समीप दिखाई दे। तो इस तरह से बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। दूसरा है, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। यह माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। बहुत सुंदर बात है। माला का दाना बनना है, एकजुट में एक साथ एक माला में पिरोए रहना है, तो एक दो के संस्कार और संकल्पों को समझेंगे और सरलता का गुण धारण करेंगे। तीसरी पॉइंट है, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। वाह, बाबा ने एकदम कट टू कट पॉइंट पकड़ा है।
अभी तक हमारी स्थिति क्या है? स्तुति के बल पर। कोई हमारी तारीफ कर रहा है, अरे वाह दीदी बहुत अच्छा ज्ञान सिखाते, अरे आप बहुत अच्छा सेवा करते हो, तो हम खुश हैं। लेकिन जैसे किसी ने निंदा कर दी, कोई क्वेश्चन उठा दिया, बस देखो हमारी मनस्थिति तो हिल गई। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती है। इसीलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। स्तुति में भी नहीं उछलना है और निंदा में भी उबलना नहीं है। हाँ, फिर बाबा आगे पॉइंट बता रहे हैं, संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है, वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना है। बहुत सुंदर बात। जैसे आप संगठन में हो, चलो आप निमित्त तो आप बड़े हो, कोई छोटा बच्चा भी अच्छी बात बोल रहा है, अच्छी राय दे रहा है, तो उस वक्त बालक बन के सुनो। ये मत समझो कि मैं मालिक हूँ, मुझे सिखाया जा रहा है। नहीं, आत्मा सभी एक समान है, एक उम्र की है। अभी वो छोटे चोले में है तो क्या हुआ, है तो वो भी आत्मा, पूजनीय आत्मा है। सबका सम्मान करना है। उधर से भी अच्छी बातें सुनने के लिए एकदम बालक बनकर सुनो, और जब कभी मालिक बनकर राय देने की आवश्यकता तो वहाँ पे मालिक बनो। वहाँ पे बालक नहीं बनना कि अरे मैं क्या बोलूँ, आप लोग बोलो ना। नहीं, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए रास्ता, तो आपको मालिक बनकर रास्ता भी बताना है ना। फिर पांचवी पॉइंट है, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। बहुत सुंदर बात है। जितनी नम्रता उतनी सफलता। कहते भी है ना कि नम्रता का कवच धारण कर लो तो सारे विघ्न से ऊपर उठ जाएंगे। नम्रता आती है निमित्त समझने से। जब भी हम समझेंगे कि हम ट्रस्टी हैं, हम भगवान के दूत हैं, हम भगवान के मददगार हैं, हम भगवान के सेवक हैं, कभी यह न समझे कि यह हम कर रहे हैं, कराने वाला करा रहा है, हम तो बस माइक हैं। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। सुन, जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। जैसे फल से लदा हुआ पेड़ कितना झुक जाता है। इसीलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर करो चलो, और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो। मतलब ये शरीर है, ईश्वर का दिया हुआ है, ये पार्ट प्ले करने के लिए, ये हीरो पार्ट प्ले करने के लिए तो हम निमित्त हैं। और सर्विस को भी करावनहार हमने हमें ये सर्विस दिया है। आत्मा ये मान भी रही है कि किस तरह से दैवी दैवी कुल के ब्राह्मणों का आह्वान हो रहा है और आत्माएं आ रही हैं और ज्ञान सुन रही है। एकदम कम कम समय की बच्चियां हैं, बहुत तीव्र लगन जग गई है। तो ये वही बच्चियां हैं। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता। मतलब कुछ बात में हलचल आ भी रही है, लेकिन आप नम्र रहोगे ना, आप उस क्यों क्या में नहीं रहोगे, तो कभी भी संस्कार का टकराव नहीं होगा। स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। हमें एक दो से संस्कार मिलाकर आगे ही आगे बढ़ना है। इन्हें कि किसी के संस्कार से टकराव होकर हम पीछे हट गए और ज्ञान ही छोड़ दिया। और ज्ञान आत्माएं कई कई सालों चल कर भी ज्ञान से हट जाती है। कोई बहुत बड़ा विघन आ गया तो बस माया क्या करती है, डोर ही तोड़ देती है, काट देती है। जैसे किसी घर में चोर घुसते हैं तो सबसे पहले चोर, अगर बड़े स्तर पे बड़े चोर है, डाकू वगैरह है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कनेक्शन उस घर से तोड़ देते हैं। या तो फोन के वायर काट देंगे और बिजली का तार काट देंगे। तो माया भी वही करती है। जब माया बहुत कस के आती है ना, तो सबसे पहले मुरली से जो हम ईश्वर से कनेक्ट है वो तार काट देगी। हम मुरली मंथन सुनना ही बंद कर देंगे। और जब मुरली छोड़ दिए, योग छोड़ दिए, तो फिर हमारा क्या अंजाम होगा उससे सभी परिचित हैं। तो एकदम संस्कारों में टकराव नहीं करना है। कब किस रूप से माया आ जाएगी यह कोई नहीं जानता। फिर आगे बोल रहे हैं, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का किचरा न हो, कोई भी भाव स्वभाव मतलब छल वाला न हो, मतलब वाला न हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वही तो सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी।
और सच्चे दिल पर साहब तो राजी होते ही हैं। समझ में आ रहा है ना? ये 7वीं पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपने नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। नेचर को इजी कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो रहा है, बड़ी सी बात हो गई, मेरी इच्छा के विरुद्ध हो गई सामने, लेकिन मैं इजी हूँ, मैं हलचल में नहीं आई, मैं नहीं फंसी, आलस में नहीं आई। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन न हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में दिखने आती है। कोई बड़ा विघ्न आ गया, किसी ने कुछ बोला और हम 2 के 4 सुना दिए, तो क्या होगा? हाँ, मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियों से ही हम हार जाएंगे। 8वां है, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न देखो। अपने आप को विशेषताओं से संपन्न बनाना है तो हर एक की विशेषता देखनी होगी, हंस के समान। यह मेरे संस्कार है, यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। मेरा मेरा कुछ भी नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। फिर 9वां पॉइंट है, भगवान बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही बनो। जैसे पिता सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। बहुत सुंदर बात है। भगवान कह रहे विश्व महाराजन बनने की ये पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उसके लिए पहले स्व महाराजन बनो, स्व पर राज करो। स्नेह के फूल तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे सोच से निकले। हाँ, जब यहाँ स्नेह के फूल आप पर बरसेंगे, मतलब आपको स्नेह के रिटर्न में जब स्नेह के फूल आप पर पड़ेंगे तभी आपके जड़ चित्रों पर फूल पड़ेंगे, मतलब आप पूजे जाओगे। द्वापर से आपकी पूजा होगी तभी जब यहाँ आत्माओं के स्नेह के फूल आप पे बरस रहे हैं, सब आपको स्नेह ही समझ, आपका मान कर रहे हैं, तभी द्वापर से आपकी पूजा होगी। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र हम बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से, ये भी बाबा ने बता दिया। जितना जितना आत्माओं को सहयोग देंगे, देखो तन मन धन, मन वचन कर्म से हमें सहयोग देना है। अब किसको कैसे देना है वो तो हमें सोचना है ना। 10वीं पॉइंट है, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। तो क्या लक्ष्य रखना है सभी को? हमारी चलन द्वारा, हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारे कर्म द्वारा किसी को भी दुख न मिले, हमारे हर कर्म सुखदायी हो। तो ये 10 पॉइंट बाबा ने इतनी सुंदर बताई, जिसे यदि जीवन में धारण कर लें तो अभी तुरंत, यदि सभी सारे बच्चे इसे धारण करें तो अभी तुरंत स्वर्ग में हम प्रवेश कर जाएंगे, सत्युग आ जाएगा, क्योंकि संस्कार बदल जाएंगे। चलिए सभी आराम से बैठे, भगवान का आह्वान करके तो मुरली सुन ही रहे थे। अब बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। सभी बच्चे फील करें कि भगवान हमें वरदान दे रहे हैं। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा बनो। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक की विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल्टी अर्थात राजाई संस्कार। सबके प्रति विशेषता को देखना, सबको आत्मा समझना, सबके गुणों की तारीफें करना। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं करती। बहुत सुंदर बात है। किसी दूसरे ने कुछ बोल दिया, व्यर्थ बोला, मतलब उसके मुख से छूट गया, उसने जो छोड़ी हमने उसको कैच कर लिया,
तो रॉयल आत्मा ऐसे काम नहीं करेंगे। किसी की फेंकी हुई चीज़, मुख से निकली हुई व्यर्थ चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। हुँ? किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र हमारा सदा बंद रहे। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो और पुण्यात्मा बनो। तो क्या करना है सभी को? स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करें। हम जैसा देंगे सामने, हमें रिटर्न में वही मिलेगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सबसे हमें मान दे, हम तारीफ करे, हमें समझे, लेकिन हम खुद नहीं समझते किसी को। ऐसा नहीं। स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। तो वरदान हमने बाबा से लिया ना कि ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार से एक दो की विशेषताओं को देखना है, पुण्य आत्मा बनना है। तो वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी जो भयंकर आग लगी है, या मन में आग लगी है, किसी बात की हलचल है, क्यों क्या है, उसको पानी बना देना है। तो वरदान को याद रखें और उसे जीवन में उतारें। सूचना है आज का, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वर्ल्ड योग दिवस है। तो सभी 6:30 से 7:30 बजे तक शाम में ज़रूर संगठित रूप से एकत्रित हो योग अभ्यास का अनुभव करें कि मैं भृकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहे कि मैं विकर्मा जीत हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।